हेलो, पुलिस स्टेशन। साहब जल्दी आ जाइए साहब, यहाँ खून हो गया है साहब। खून? कहाँ हुआ खून? एड्रेस बताइए आप। ठाकुर भूपेंद्र सिंह की हवेली पे साहब, जल्दी आ जाइए साहब। हाँ हाँ, हम पहुँचते हैं। जब तक हम न पहुँचे तब तक आप किसी भी चीज़ को हाथ मत लगाइएगा। जल्दी आ जाइए साहब। जी पहुँच रहे हैं। चौबे, सर। गाड़ी निकालो। ओके सर। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए हुई। ये सब कैसे हुआ? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। अभी तो लूट और कत्ल का मामला लग रहा है। वैसे आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं अपने दोस्त के घर पे था, हम बिजनेस की बातें कर रहे थे। आपकी और आपके भाई की किसी से अनबन? अरे अनबन होती भी तो कोई कत्ल नहीं कर देता है। वैसे लाश को सबसे पहले किसने देखा? मैं शहर से अभी थोड़ी देर पहले आया हूँ। मुझे सावित्री ने देखा पर बताने की स्थिति में छोड़ी। जय हिंद सर। जय। सर विजय प्रताप सिंह की मेडिकल। क्या लिखा है रिपोर्ट में? सर मल्टी स्टेप से मर्डर हुआ है। पीठ पे 3 राउंड फायर हुए। 3 राउंड फायर? जी सर। ठीक है, तुम जाओ। जय हिंद सर। जय हिंद। क्या बात? सर ये लोग भागलपुर से आए हैं, इनकी कल से बेटी लापता है। हमने कहा कि रिपोर्ट लिखवा दीजिए, इन्होंने कहा कि साहब से मिलना है। बैठिए आप लोग। परेशान मत होइए आप लोग। बताइए आपकी बेटी का क्या नाम है? कोई फोटो लाए? मेरी बेटी का नाम सर सोनी है। फोटो दिखाइए। फोटो ठीक। कब से गायब है आपकी बेटी? कल सुबह से 7 बजे से। तो आपने किसी जान पहचान वालों के रिश्तेदारी में पता किया आपने? जी सर, पता किया। वैसे कहाँ काम करती थी आपकी? ठाकुर की फैक्ट्री में। आपका सब कौन था? विक्रम सिंह। विक्रम सिंह? उनके बेटे का तो अभी कत्ल हो गया। साहब उससे हमको कोई लेना देना नहीं, बस हमारी बेटी आप ढूंढ दिए साहब। ठीक, चलिए आप लोग जो है शरीर को लिखा दीजिए और बाकी आपकी बेटी को हम जल्द से जल्द ढूंढने की कोशिश करेंगे। जी सर। ठीक ठीक, हम परेशान हैं। और चौबे जी, जय हिंद साहब। वेलकम सर। और क्या हाल है? बढ़िया सर जी। और चौबे जी, यशपाल जी जिस केस पर काम कर रहे थे उसका क्या हुआ? इकबाल जी को सुभाष के बारे में लीड मिल गई थी। सुभाष, ये सोनल का चचेरा भाई है ना? जी साहब। ये सुभाष थोड़ा टेढ़ा आदमी है। इसका मेलजोल विक्रम के साथ अधिक है। विक्रम ने इसके अकाउंट में 50,000 रुपये ट्रांसफर भी किए थे। यशपाल सर पूछताछ करने के लिए कोठी गए थे।
ठाकुर साहब हैं? हाँ है। बस खबर कर दीजिए कि हम लोग आए। ठीक। आइए बैठिए। कुछ पता चला ठाकुर? अभी तक कुछ नहीं पता चला, हम सब चीज कर रहे हैं। जिस दिन कत्ल हुआ है उस दिन से आपकी महिला कर्मचारी भी गायब है। हम उसकी भी तहकीकात कर रहे हैं। आप लोग कुछ बता सकते हैं उसके बारे में? यहाँ मेरे छोटे भाई का कत्ल मेरे ही घर में हो गया, लाखों की लूट हुई पड़ी है, जेवर गायब है और मेरी माँ अभी भी बेसुध पड़ी हुई है। और आप इन परिस्थितियों में ये चाहते हैं कि हम ये पता लगाएं कि मेरे घर में कौन नौकर आया, कौन गया, मुझे क्या पता? ज्यादा गर्मी मत दिखाई विक्रम बाबू। पुलिस की ट्रेनिंग में गर्मी उतारना हमें खूब सिखाया गया है। पहले आप ये बताइए कि सुभाष को 50,000 रुपये क्यों दिए? सुभाष? कौन सुभाष? याददाश्त कुछ कमजोर हो गई आप? आपके बैंक का स्टेटमेंट आपकी याददाश्त तेज कर देगा। आपके अकाउंट से सुभाष के अकाउंट में 50,000 रुपये ट्रांसफर हुए हैं और मुझे ये बताने की जरूरत नहीं, सुभाष सोनल का चचेरा भाई है। दरअसल सुभाष हमारे ट्रकों में माल लोड करता है, कोमल को लेकर वही आया था। कोमल की स्थिति खराब थी, उसने बताया कि खराब है, तो मैंने उसको काम पे रख लिया। बच्ची भोली भाली लगी, काम ईमानदारी से करती थी। सुभाष को हम लोग लल्लन के नाम से जानते थे। कुछ दिन पहले उसने नौकरी छोड़ दी थी, उससे कुछ पैसे बकाए थे, मैंने उसको दिए। ठीक है, हम चलते हैं, जल्दी आना होगा। चौबे जी सर। फिर बाप बेटे कुछ तो छुपा रहे हैं, कुछ तो है तो दिख नहीं रहा है। जी सर। शायद इसी की वजह से उनका ट्रांसफर हो गया। ये केस जैसा दिख रहा वैसा है नहीं चौबे। पकड़ के लाओ साले सुभाष को। वह बड़ी देर लगा दी अंदर, इतनी देर तो मैं भी नहीं बैठता। वे, सोनल का घर कहाँ पे है? ये सोनल का घर किधर है? सामने। हमें पता चला है सोनल तुम्हारी अच्छी दोस्त है। शुक्रवार की सुबह तुम लोग कहाँ थे? नहीं सर, मैं तो कॉलेज चली गई थी। सोनल हमारे ही कॉलेज में पढ़ती है। उसके घर के हालात कुछ ठीक नहीं थे। महिपाल चाचा अक्सर बीमार रहते थे, इसीलिए चाची भी नौकरी करती थी, लेकिन उनके घर के खर्च निकल नहीं पा रहे थे, इसलिए सोनल भी नौकरी करती थी।
जैन साहब, साहब ये सोनल और उसकी दोस्त लच्छा की कॉल डिटेल है। सर इससे पता चला कि सुबह 8:30 बजे और साथ में चली और पटेल चौराहे के पास वाली गली तक साथ में थी, लेकिन उसके बाद से सोनल का फोन स्विच ऑफ हो गया। और अच्छा का फोन? सर अच्छा का फोन लोकेशन तो उसके घर का दिखा रहा है, लेकिन 1 घंटे बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। फिर उसके बाद अभी सुबह ऑन हुआ। चौबे यार अच्छा कुछ जानती है, मिलना पड़ेगा इससे। जी अरे साहब, मुझे जो पता था मैंने आपको सब बता दिया। आपने अभी बहुत कुछ छुपाया है, बताया नहीं। थाने पे साहब ने बुलाया है, आ जाना। जी सर। जैन साहब, ये सुभाष का दोस्त बिल्ला है। चौक के पास ज्वेलरी बेचने गया था, दुकानदार को शक हुआ तो उसने फोन करके मुझे बुला लिया साहब। फिर मैंने इसके घर की तलाशी ली, उसके घर से ये सारी ज्वेलरी बरामद हुई साहब। और ये ज्वेलरी सारी ठाकुर साहब के यहाँ से जो गायब हुई थी वही वाली है। ठाकुर साहब की हवेली से? चल भाई तेरी पूजा करते हैं दादा लॉकअप में, और तब तक मारो साले को जब तक तोते की तरह बोलने ना लगे। जी साहब, चल। सुभाष और विजय सर, वो अच्छा को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, वो आई हुई है। ठीक है चौबे, उसको बैठाओ और एक महिला कांस्टेबल भेजो, उसका स्टेटमेंट लो। और सुनो, तुम भी साथ में रहना। रक्षा, तुमने सच्चाई ना बताकर कानून के काम में रुकावट डाली है। हमें पता है कि सुबह 8:30 बजे सोनल तुम्हारे साथ ही थी, या फिर तुमने उसको गायब करवाया है, या फिर तुमने उसकी जान ले ली। नहीं नहीं मैम, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो तो विक्रम भैया उसे। विक्रम से क्या संबंध? संबंध विक्रम से नहीं, विजय से था। हेलो। हेलो, क्या कर रही हो? कैसे हो? वो पायल दीदी कैसी लगी? बहुत अच्छी थी, बहुत सुंदर थी। घर वाले कभी शादी के लिए कभी मंजूरी नहीं देंगे हमें। अरे सोनल, तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? मैंने सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। ठीक है, मैं कल ही शहर जा रहा हूँ और मैंने एक ब्रोकर से बात भी कर रखी है नए घर के लिए। सोनल, फैक्ट्री जाते समय ये कपड़ा सुरेश चाचा के यहाँ दुकान पर दे देना, क्योंकि शाम को चाचा की दुकान बंद रहती है। ठीक है। हाँ, हमें आने में लेट हो जाएगा। हेलो। नहीं, बस तुम जल्दी लौटो। और सुनो, जो शाम को वहाँ पे खेत के पास जो मंदिर है वहीं मिलेंगे, ठीक है? अरे कुछ भी कहती है। और बता यार, दुकान तो बंद है। चल कोई ना। और मैं भागकर सीधा घर आ गई। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। मैं बहुत डर गई थी साहब, मैंने तो अपना फ़ोन भी बंद कर दिया था। और इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता। मुझे पता था, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तुम जाओ, जरूरत पड़ेगी तो बुलाएंगे।
अरे चौबे जी, गाड़ी निकालो भाई, विक्रम बाबू से मिलने का समय आ गया है। आइए आप लोग बैठिए। और बताइए दरोगा साहब, कातिल को पता चला? पता तो बहुत पहले चल जाता ठाकुर साहब, अगर आप सच बोलते हो। क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब ये है कि सोनल को आप शुक्रवार की सुबह न सिर्फ मिले बल्कि उसे अपने साथ भी ले गए। मेरे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप मेरे भाई के कातिल को ढूंढने की बजाय उस भगौड़ी लड़की में दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? मैं इसलिए दिलचस्पी ले रहा हूँ क्योंकि आपका भाई और वो लड़की एक दूसरे से प्यार करते थे। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं उसे किसी सुबह नहीं मिला, मेरे फैक्ट्री की सिर्फ नौकरानी थी और शुक्रवार की सुबह मैं अपने दोस्त के घर की कोठी पर था क्योंकि वो मेरे बिजनेस में पैसे लगाना चाहता था। और सुनिए दरोगा साहब, विजय की मौत की खबर भी मुझे वहीं पे मिली और अगर आपसे ये केस नहीं सॉल्व हो पा रहा है तो मुझे बता दीजिए, मैं डीआईजी से बात करके ये केस किसी और को दे दूं। ये केस चाहे जिसके हाथ में जाए ठाकुर साहब, पर कातिल को सलाखों के पीछे पहुंचाने की गारंटी मैं लेता हूं और कातिल अब कानून की नजरों से ज्यादा दिन बच नहीं सकता। मैं डीआईजी पाल बोल रहा हूँ। जय सर। तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम विक्रम सिंह पे शक कर रहे हो? सर मैं शक नहीं कर रहा, मुझे पूरा यकीन है कि इस मर्डर केस में ठाकुर परिवार का ही हाथ है और मैं ये बहुत जल्द साबित कर दूंगा सर। जो करना है जल्दी करो, मेरे ऊपर शासन से प्रेशर आ रहा है। जय सर। जय सर। बोल, गहने किसके कहने पे चोरी की है और विजय का खून क्यों किया? बोल, सही बोल। हमने कुछ नहीं किया ना, ये सुभाष के कहने पे है। सुभाष ने मुझे बैग ला के साथ दिया, उन्होंने कुछ नहीं किया साहब। तूने खून नहीं किया तो किसने किया? गहने का बैग सुभाष ने के दिया था साहब, अभी मैंने कुछ नहीं किया साहब। अब इसकी गवाही में तुझे फांसी। साहब वो जो टेंट जाता था नाटा पसंद था, उसमें मैं नंबर डालने का काम करता था साहब। साहब विक्रम बाबू के काम करते थे, उल्टे सीधे काम करते थे साहब, भले में हमको थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे, उससे हमारा खर्चा चलता था साहब। तो कुछ दिन रुक जा सुभाष, मैं सारा मामला ठंडा कर दूंगा। लेकिन मालिक ऐसे कब तक बैठूंगा, मेरा खर्चा कैसे चलेगा? बोल तुझे कितने पैसे चाहिए? मालिक, छोटे मालिक सोनल से शादी कर लिया और वो शहर में रहने की बात कर रहे थे। सोनल मेरे इतना समझाने पे भी नहीं मानी। मैं समझाऊंगा मालिक उसे। तेरे समझाने से कुछ नहीं होगा, अब उसे मैं अपने तरीके से समझाऊंगा। नहीं मालिक, छोटी बहन है, मैं समझाऊंगा मालिक, एक बार माफ कर दो उसे, छोटी बहन है मालिक। समझाने से कुछ नहीं होगा। अरे मालिक मैं समझाऊंगा मालिक। ठीक है, क्या समझाओ उसे? बबलू गाड़ी तैयार कर ले, सुबह शिकार पर चलना है। सोनल, सोनल क्या बात है भैया, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? मैंने कितनी बार समझाया तुम्हें, मेरा उनका कोई मेल नहीं है। लेकिन भैया मुझसे शादी करना चाहता है। पागल हो गई तू, वो हमारे मालिक है, हमारे अन्नदाता है। आप पुरानी सोच में जी रहे हैं। मैं कुछ नहीं जानता हूँ, तू आज के बाद से फैक्ट्री नहीं जाएगी।
घर से नहीं निकलेगी। अब हमें मौत ही अलग कर सकती है। साहब, मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की और वो मेरी नहीं बनी। शुक्रवार की सुबह छोटे मालिक शहर चले गए थे। अरे यार, फाइल तो घर पे ही रह गई। अब मुझे वापस जाना पड़ेगा। चलो ठीक है। हेलो हेलो, सोनल, क्या हो रहा है वहां पे? हेलो, अरे समर सिंह, मुंह पकड़ के रख इसका। आवाज बाहर नहीं जानी चाहिए। अब जाएगी तो सीधे इसकी जान बाहर जाएगी। भैया, भैया आप वहां क्या कर रहे हैं? और पीढ़ियां भी याद रखेंगी कि विक्रम सिंह अपनी शान की खातिर कुछ भी कर सकता है और जान भी ले सकता है किसी की। सोनल, क्या हो रहा है वहां पे? हेलो, अरे कुछ बोलोगी सोनल? हेलो हेलो हेलो, सोनल कहाँ है भैया? मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता। भैया, मुझे अच्छे से पता है कि आपको सोनल के बारे में पता है। मैं पहले भी तुम्हें कह चुका, मैं कुछ नहीं जानता। भैया, मेरी अभी सोनल से बात हुई है इस फोन पे। ठीक है, आप मत बताइए, मैं ये फोन खुद पुलिस को जाकर दे दूंगा और वही पता लगाएगी सोनल का। विजय, विजय, तू वैसे लेने आया ना, गलत टाइम पे आ गया। अब आया है तो मेरा साथ दे और बदले में ढेर सारे पैसे ले जा। चाकू लाया ना अपने साथ में? वो तो मालिक हमेशा मेरे पास रहता है। ठीक है, बता चलो। देखा चौबे जी, अपराधी चाहे जितना शातिर हो, पर कानून की गिरफ्त से बच नहीं सकता। कानून का शिकंजा उसे दबोच ही लेता है। चलिए चौबे जी, गाड़ी निकालिए। चलिए ठाकुर साहब, अब आपके रात से पर्दा उठ चुका है। अब जो कहना है कोर्ट में कहिएगा। चलिए। देखिए ठाकुर साहब,
हम जानते हैं कि आपने विजय का कत्ल नहीं किया। अब आपको कानून के शिकंजे से कोई नहीं बचा, इसलिए अब आप सब कुछ सच से बताएं। उस शाम हम सोनल के गांव से सीधे हवेली आ गए। रुद्र मेरे साथ नहीं था। हम बैठे शराब पी ही रहे थे, उतने में वहां विजय आ गया। तुमने बताया नहीं उस लड़की को क्यों मारना पड़ा? वो लड़की हमारे मान सम्मान को चुनौती देने की कोशिश कर रही थी। और मेरे भाई को अपने काबू में करना चाहती थी। मर गई भैया ये तुमने क्या किया? ये मेरा छोटा भाई था। पास समझने की कोशिश करो। अगर विक्रम पुलिस स्टेशन पहुंच जाता तो हम दोनों को फांसी हो जाती। विजय भाई, चल गाड़ी में बैठ। मैं फैक्ट्री अब तू फैक्ट्री नहीं जाएगी, सीधे जहन्नुम जाएगी। ए, ले चलो इसको। क्या देखा तूने? इसे छोड़ दो, लेकिन हमारी नजर हमेशा तुम पर रहेगी। मैंने बहुत भाग ली साली। मुझे छोड़ दीजिए भैया, मैंने आपको क्या बिगाड़ा है? तू मेरे पांव की जूती होकर मेरे सर पर बैठना चाहती थी। तेरे के यार सारा सब छीछा लेदर मचा दिया। अरे हमको बता देते, हम ससुरी के ऐसी गर्दन मरोड़ते कि चाकू आकू मारने की जरूरत ही ना पड़ती यार विक्रम भाई। विक्रम, मेरा रुकना यहाँ ठीक नहीं है, मैं जा रहा हूँ। और हाँ, ऐसा लगना चाहिए कि ये कत्ल लूट के इरादे से हुई। ठीक?
अब मेरा वहाँ रुकना ठीक नहीं था, इसलिए मैं वहाँ से चला गया। रुद्र के जाने के बाद भी विजय की सांसें चल रही थी। उतने में वहाँ सुभाष आ गया। मैंने उसे पैसे का लालच दिया और उसने फिर विजय को चाकू मार कर दी। ये मैं पकड़, इतने सारे जेवर हैं और यहाँ से जा और घर से बाहर मत निकलना। और ये सारे जेवर जब तक मामला ठंडा होना जाए तब तक बेचना नहीं। लेकिन मालिक मेरे पास तो पैसे भी नहीं है कुछ। ठीक है, मैं पैसे भेज दूंगा, ज़्यादा किसी मत कर। और ये रहा विजय का फ़ोन, और चाकू अपना लेके जा तो दोनों को मिटा देना। जी मालिक। ठीक है, निकल। मैं सारा सामान इधर उधर बिखेर ही रहा था, जिससे लगे कि लूट के इरादे से कत्ल किया गया है। और उतने में ही वहाँ आ गई और मैं भाग के पर्दे के पीछे छुप गया। उसके बाद मैं वहाँ से चला गया रुद्र के पास, और फिर हम दोनों वहाँ वापस आ गए जहाँ पे कत्ल हुआ था, जिससे हम दोनों पे कोई शक न करे। तुम लोगों ने 2 निर्दोष लोगों की जान ली है। मैं कोशिश करूंगा कि तुम लोगों को सख्त से सख्त सजा हो।